बेल्जीपुरम यूथ क्लब की टीम ने किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ से जुड़े किसानों को भी नई स्किल सिखाई, जिससे बड़ी संख्या में किसान सशक्त हुए हैं। स्वच्छता को लेकर भी ये यूथ क्लब गांव-गांव में जागरूकता फैला रहा है। इसने अनेक शौचालयों का निर्माण की भी मदद की है। मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। आज देश के गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ही सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। साथियों, जब किसी एक लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास होता है तो सफलता की ऊंचाई भी और ज्यादा हो जाती है। मैं आप सभी से लद्दाख का एक प्रेरक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। 15 गांवों की 450 से अधिक महिलाएं शामिल थे। पहले वे अपने उत्पाद वहां आने वाले पर्यटकों को ही बेचती थी, लेकिन अब डिजिटल भारत के इस दौर में उनकी बनाई चीजें देश दुनिया के अलग अलग बाजारों में पहुंचने लगी है। यानी हमारा लोकल अब ग्लोबल हो रहा है और इससे इन महिलाओं की कमाई भी बढ़ी है। साथियों, नारी शक्ति की ऐसी सफलताएं देश के कोने कोने में मौजूद है। जरूरत ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाने की है और ये बताने के लिए मन की बात से बेहतर और क्या होगा। मेरे परिवारजनों, मन की बात में हम ऐसे सामूहिक प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं जिनसे समाज में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ऐसे ही मन की बात से प्रेरित होकर अहमदाबाद के पास तीर्थ धाम प्रेरणा तीर्थ ने एक दिलचस्प प्रदर्शनी लगाई है। इसमें देश विदेश के 100 से ज्यादा एंटीक रेडियो रखे गए हैं। यहाँ मन की बात के अब तक के सारे एपिसोड्स को सुना जा सकता है। मन की बात को सुना है, कैसा लगा आपको आज? बहुत ही अच्छा। हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने लास्ट रविवार को अपने मन की बात और देश में जो एक उपलब्धि, एक अनोखे काम जो इस देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने किए हैं, उसको अपनी मन की बात में रखकर उन लोगों को सम्मान देने का काम, उनको उत्साहवर्धन देने का काम इस देश के श्री प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में करते हैं। जो अच्छा हुआ है उसको बोलना, जिसने अच्छा किया है उसके लिए बोलना, ये सब हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री हमेशा करते रहे हैं। आज जवाहर नगर कैंप में अपने साथी अभिषेक वलेचा जी के नेतृत्व में उनके साथियों के साथ आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने का मुझे मौका मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको कि इन्होंने व्यवस्था की और आगे हमेशा इस प्रकार व्यवस्था करते भी रहे हैं, आगे भी करते रहें। क्या मानकर चलते हैं कि जो आज उन्होंने अपने उच्चारण में कहा है, संबोधन में रेडियो का उल्लेख काफ़ी किया, तो रेडियो अब निकल कर बाहर आ गया क्योंकि आउटडेटेड हो गए थे? नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो रेडियो का संग्रह कर रहे थे अमरोहा के, तो उनको उसकी मन की बात में डाला है कि उनके मन की बात जब से स्टार्ट हुई है तो उनको रेडियो का और लोग उनके यहाँ से रेडियो लेकर जाते हैं और मन की बात सुनते हैं। ऐसा उन्होंने अपने व्यक्तित्व में बताया है। वो पत्रक उनको मिला है, उस पत्रक में उन्होंने बताया। आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी अपने मन की बात भी कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं, दोनों का सामंजस्य कैसे बिठा रहे होंगे? एक कर्मशील, एक जुझारू, एक योग्य, एक मजबूत नेता कैसा हो सकता है और हर तरफ देश के लिए सोचना, हर समय देश के लिए सोचना, हर समय इस देश के लिए करना, ये अगर कोई कर सकता है तो हमें इस देश के श्री प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, देश के
140 करोड़ लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। आज के संविधान दिवस की मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान रूपी ग्रंथ हमको दिया है, उस पर पूरा देश चल रहा है उसको लेते हुए, और उसके जो संविधान में लिखा है सारी संवैधानिक चीज़ों को मानते हुए इस देश को एक सुई में पिरोने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। इस संविधान दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।